में रमी दुनिया। योग गुरु बनाएंगे रिकॉर्ड। पीएम से सीएम तक जनता से मंत्री तक जमीन से पानी तक भारत से अमेरिका तक योग धुन में डूबी दुनिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कल योग दिवस मनाया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्टेडियम में योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग करेंगे। सारी दुनिया आज से ही योग के धुन में डूब चुकी है। तन और मन की सेहत और शांति से जुड़ी भारत की सदियों पुरानी इस परंपरा को सारी दुनिया ने अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारत में योग के अलग अलग रंग। और ऐसे जिस योग ने स्वामी रामदेव की पहचान सारी दुनिया में बनाई, अब वही योग सारी दुनिया में लहरा रहा है भारत का परचम। लेकिन तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल यानी 21 जून को स्वामी रामदेव योग के 1-2 नहीं 6 रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इसके लिए पिछले 2 दिन से स्वामी रामदेव गुजरात के अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड पर 1.25 लाख लोगों के साथ कल बनेगा विश्व रिकॉर्ड। तो 56 घंटों तक नॉन स्टॉप योग का भी रिकॉर्ड बनेगा और 6 घंटों तक पुरुष शीर्षासन और 3 घंटों तक महिला शीर्षासन का रिकॉर्ड भी कल अहमदाबाद के इसी ग्राउंड पर बनेगा। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। योगी है महेश गिरी जी, वो यहाँ पे योग कर रहे हैं। करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लगातार वो 56 घंटे तक योग करने वाले हैं। अहमदाबाद में 1000 से ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स भी इस योग में शामिल हैं, जिन्होंने आज भी योग का अभ्यास किया। और हमें अपने स्वास्थ्य और हमारे शरीर की तंदुरुस्ती पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात इस्लाम धर्म, ये सब में मैं बिल्कुल नहीं मानती। हम लोग हर साल रमज़ान में करते हैं अब, और 2 साल से तो रमज़ान में ही आता है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं और हम लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी योग धुन में डूबे हैं। एएमयू में आज सैकड़ों स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलकर योग किया। गुजरात के शहर राजकोट में योग दिवस के लिए अनोखी तैयारी चल रही है। यहाँ योग दिवस पर कल बेटियों की ताकत और तरक्की की मिसाल भी सामने आएगी। राजकोट महानगर पालिका के 5 स्विमिंग पूल्स में योगासन करेंगी 1000 से ज्यादा बच्चियां और महिलाएं। इसके लिए 25 दिनों से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मंदिर में भी योग की जबरदस्त धुन है। सीएम योगी खुद रोजाना योग करते हैं, इसलिए योगी के इस गोरक्षपीठ में हर कोई योग का दीवाना है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तो महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाओं के साथ ही बूढ़े और बच्चे सभी योग की धुन में डूबे हैं। जब बच्चे और बूढ़े तक योग में रम चुके हैं,
तो दिव्यांग भी पीछे नहीं। सूरत में दिव्यांगों ने भी योग किया। वडोदरा में भी योग दिवस की तैयारियों का खुमार है। वडोदरा में आज 275 लोगों ने 108 सूर्य नमस्कार आसन किए। भारत की सदियों पुरानी परंपरा न्यू इंडिया के दौर में नई परवाज भर रही है और अब तो सारी दुनिया ने इसके आगे सिर झुकाया है। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, सारी दुनिया अब योग की धुन पर झूम रही है। आज तक ब्यूरो। योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल खुद लखनऊ पहुंचेंगे और हम आपको उस जगह भी लिए चलेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगासन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ योग करेंगे और विशाल मैदान में हजारों लोग साथ में योग करेंगे। प्रधानमंत्री के योग और उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने इंतजामों का जायजा भी लिया। Now we begin with योगासना प्रैक्टिस। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ताड़ासना। 67 साल की उम्र में पूरी तरह चुस्त दुरुस्त, रोजाना करीब 18 से 20 घंटे काम। अपनी इस ऊर्जा का राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग को ही मानते हैं। योग के लिए उनकी दीवानगी की ये तस्वीर पिछले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की है और इस साल भी योग दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होंगे। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्टेडियम में मोदी के योग कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक ने लिया। हमारे योगी जी तो पूरे एक्सपर्ट हैं। शरीर बहुत लचीला और बहुत बड़ा हकीला। प्रधानमंत्री मोदी की तरह खुद मुख्यमंत्री योगी भी योग के दीवाने हैं। योगी रोजाना योग करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तो बाकायदा योग गुरु रामदेव के साथ वो कुछ दिन पहले ही अभ्यास भी कर चुके हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन जरूर। हास्य योग भी होना चाहिए, कोई दिक्कत। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के इस विशेष योग के दौरान कल लखनऊ के नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के 100 दिव्यांग बच्चे भी इस मैदान में योग करेंगे। हालांकि लखनऊ में पीएम मोदी के योग को लेकर आतंकी खतरे का भी अलर्ट है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा का पूरा कार्यक्रम पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। एलआईयू ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ऐसे छात्रों को इंगित किया गया है जो शायद कोशिश कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले में उसी तर्ज से विरोध प्रदर्शन करें जैसे अभी हाल में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के काफिले में घुसकर हो हंगामा किया था। ऐसे 27 विद्यार्थियों की सूची सौंपी गई है पुलिस को और पुलिस धरपकड़ में जुट चुकी है। योग दिवस पर सिर्फ यूपी ही नहीं, हरियाणा, गुजरात और राजधानी दिल्ली में भी आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इस अलर्ट के बावजूद योग को लेकर लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। पुणे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों के साथ योग किया। दुनिया भर में योग को लेकर जागरूकता और दीवानगी पर जावड़ेकर ने बेहद खुशी जताई और कहा कि दुनिया सेहत के लिए जागरूक है, इसलिए योग सारी दुनिया में बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालयों ने भी कल योग दिवस को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। आयुष मंत्रालय सेहत से जुड़े कार्यक्रम चलाएगा तो विदेश मंत्रालय भी विदेशी मेहमानों और डिप्लोमेट्स को योग के फायदे बताएगा। हालांकि इन सब के बीच बिहार से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्तर पर योग दिवस मनाने से इनकार किया है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार का कहना है कि योग जीवन का हिस्सा है और उसे सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया किस तरह से योग धुन में डूबी हुई है। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, क्या पाकिस्तान, सभी ने योग दिवस की तैयारियां जोरों से की हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में भी योग की रोशनी बिखर गई है।
हिंदुस्तान की सदियों पुरानी परंपरा का परचम लहरा रहा है दुनिया पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की इमारत योग से चमकने लगी। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने रिबन काटकर यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज किया। Great feeling personally for me as an Indian, as a citizen of the world, and the importance of yoga today. कैलिफोर्निया में भारतीय समुदाय के साथ अमेरिकियों ने भी योग का अभ्यास किया। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत भी पेश किया गया। Place the fingers of the left hand on the left shoulder and the fingers of the right वॉशिंगटन डीसी में खुले आसमान के नीचे सैकड़ों लोग योग करने के लिए जुटे। both the elbows in a circular manner. योग मुद्रा की तस्वीर वाली सफेद टी शर्ट पहनकर लोगों ने एक लय में योगासन किए। Improves neuromuscular coordination, endurance. श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हजारों बच्चों ने मिलकर एक साथ योग किया। भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हाई कमिश्नर तरनजीत सिंह के साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना भी मौजूद रहे। योग से जुड़े तमाम विवादों को बेबुनियाद साबित करते हुए इस्लामाबाद में भी पंडाल के नीचे दर्जनों लोगों ने एक साथ योगासन किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों लोग जब हरी घास पर रंग बिरंगी मैट बिछाकर एक साथ योग कर रहे थे तो नजारा बेहद लुभावना नजर आ रहा था। जापान के टोक्यो में योग के लिए एक पार्क में जुटे बच्चे, बूढ़े, पुरुष और महिलाएं। बेलग्रेड में भी सैकड़ों लोगों ने योग दिवस से पहले योग का अभ्यास किया। दुनिया भर से योग दिवस की तैयारियों की आ रही ये तस्वीरें गवाह हैं सेहत के लिए जागरूक होती दुनिया और दुनिया पर लहराते हिंदुस्तान के परचम की। आज तक ब्यूरो। कुछ ही देर में हम आपके साथ होंगे खबरें सुपरफास्ट लेकर। देखते रहिए आज तक।